ध्यान से देखो इस चैनल को। ये चैनल है जिसने एक रैबिट को यूट्यूबर बना दिया, और ऐसा वैसा यूट्यूबर नहीं बल्कि एक बड़ा यूट्यूबर जिसके चैनल पर 2.7 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी सिर्फ 28 शॉर्ट्स और 3 वीडियोस डालकर। और सबसे बड़ी बात, ये रैबिट वाला चैनल ऐसे शॉर्ट्स बनाकर अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहा है। और सिर्फ ये रैबिट वाला चैनल ही नहीं, लोगों ने डक, कैट्स, डॉग, ना जाने किन किन जानवरों को यूट्यूबर बना दिया है और यूट्यूब पर उनसे हजारों में अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यहाँ ये है कि जैसे और लोग यूट्यूब पर ये एनिमल की वीडियोस बनाकर अर्निंग कर रहे हैं, वैसे तुम भी कर सकते हो। बस उसके लिए तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें इस तरीके की एनिमल वीडियोस बनाने की प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अब तुम कहोगे कि ये सिखाने के लिए यूट्यूब पर और भी वीडियो अवेलेबल है, देन मैं तुम्हारी वीडियो क्यों देखूं? क्योंकि आई एम एनालाइजिंग विद। क्योंकि उन वीडियोस में तुम्हें जो प्रोसेस बताई जाती है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उन वीडियोस में जो टूल्स बताए जाते हैं वो पेड होते हैं। और यही चीज इस वीडियो को उन वीडियोस से अलग करती है, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल फ्री वाले एआई टूल्स बताने वाला हूँ। इमेज जनरेशन के लिए, वीडियो जनरेशन के लिए, टेक्स्ट टू स्पीच के लिए, सब कुछ, जिससे तुम ये एनिमल वीडियोस बहुत कम समय में बना सकते हो। और मैं तुम्हें खुद प्रैक्टिकली एक एनिमल वीडियो बनाकर भी दिखाऊंगा, जिससे तुम ये भी सीख सको कि इन वीडियोस को कैसे एंगेजिंग तरीके से एडिट करना है, कैसे साउंड इफेक्ट्स देना है और उन्हें कहां से डाउनलोड करना है, वगैरह वगैरह। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें एक स्टोरी की जरूरत पड़ेगी जिससे हम अपनी वीडियो को बनाएंगे। तो उसके लिए तुम 2-3 एआई टूल्स का यूज कर सकते हो, लाइक ChatGPT, Copilot या Perplexity AI। अब तुम मेरा पर्सनल ओपिनियन लो तो मेरे हिसाब से ChatGPT का जो फ्री वर्जन रहता है वो मुझे उतना पसंद नहीं आता है, तो मैं यहाँ इस स्पेसिफिक चीज के लिए Perplexity AI का यूज करने वाला हूँ। अब इसमें तुम्हें लॉग इन करने की भी जरूरत नहीं होती है, तुम यहाँ कंटिन्यू सर्चिंग पर क्लिक कर दो। अब तुम्हारे सामने इस तरीके का इंटरफेस शो होने लगेगा। यहाँ पर तुम्हें इसको एक प्रॉम्प्ट देना है, जनरेट वन यूनिक, हार्ट वार्मिंग एंड इमोशनल वीडियो idea where the main animal, bracket में cute rabbit, shows kindness, bravery and compassion towards another animal in need, full stop. The theme of the story is mutual help in difficult situations, full stop. For example, in one story the rabbit helps a cat injured by a truck and later the same cat saves the rabbit from a wild animal, and keep focus on the emotional connection between the animals and make them enjoyable and relatable for all age group. The whole story should be about 120 words long. Write the story in English. अब मैं यहाँ पर रैबिट की एक स्टोरी बनाने वाला हूँ, तो मैं इसको ये प्रॉम्प्ट दूंगा। अगर तुम चाहो तो किसी और एनिमल का नाम भी यहाँ लिख सकते हो, तो इस ब्रैकेट में क्यूट रैबिट की जगह कुछ और लिख देना। और तुम्हें किस टाइप की स्टोरी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ हार्ट वार्मिंग और इमोशनल वगैरह टाइप किया है, तुम अपने हिसाब से जिस इमोशंस की स्टोरी चाहते हो तुम वहाँ इसको एडिट कर सकते हो। एंड यहाँ नीचे मैंने जो इसको एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल इन वन स्टोरी द रैबिट हेल्प्स अ कैट। यहाँ पर भी तुम अपने हिसाब से एनिमल्स के नेम को चेंज कर सकते हो और इसको स्पेसिफाई कर सकते हो कि तुम्हारी स्टोरी किस टाइप की हो। इसके अलावा तुम इस 120 वर्ड्स को इंक्रीज करके डिक्रीज करके अपनी स्टोरी की लेंथ भी डिसाइड कर सकते हो। और लास्ट में मैंने स्टोरी इंग्लिश में जनरेट करने को कहा है, तुम चाहो तो और किसी लैंग्वेज में भी जनरेट करवा सकते हो। तो अब मैंने तुम्हें ये बता दिया है कि तुम इस प्रॉम्प्ट को अपने हिसाब से कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। अब मैं यहाँ इस जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब इस टूल ने हमें एक स्टोरी जनरेट कर दे दी है, स्टोरी आइडिया द ब्रेव रैबिट एंड द इंजर्ड स्क्विरल। तो चलो हम इसको थोड़ा पढ़कर देखते हैं। On a sunny afternoon, a little rabbit named Clover was hopping through the forest when she discovered an injured squirrel, Rusty. Trapped on a fallen branches, Rusty leg overheard and trapped. Days later, as Clover explored the woods, a hawk swooped down toward her. तो गाइस, हमने जिस तरीके की स्टोरी इसको लिखने के लिए कहा था, इसने बहुत अच्छी तरीके से हमें उसी तरीके की स्टोरी लिख दी है। तुम देख सकते हो स्टार्टिंग में रैबिट ने एक स्क्विरल की हेल्प की और कुछ दिनों बाद जब रैबिट किसी प्रॉब्लम में फंस गया तो स्क्विरल ने उसकी हेल्प करी, जैसा कि मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था। अब मुझे ये स्टोरी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर तुम्हें ये स्टोरी अच्छी नहीं लगे तो तुम इसको फॉलो अप प्रॉम्प्ट्स देकर अपनी स्टोरी को और अच्छा कर सकते हो। अब मैं तुम्हें ये भी कर दिखा देता हूँ, तो मैं यहाँ इसको एक फॉलो अप प्रॉम्प्ट दूंगा, मेक इट मोर थ्रिलिंग। तो चलो एक बार इसको भी देखते हैं। Beneath a storm darkened skies, Clover rabbit hears desperate squeak. Rusty the squirrel lies pinned under a collapsing oak branch, his leg bleeding. Lightning cracks as Clover digs furiously, sprinting her paws to free him. Weeks later, Clover ventures out, does freezes. तो गाइस, इसने हमारी वीडियो में कुछ थ्रिलिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया है और इसने लास्ट में ये मेंशन भी किया है कि इसने कौन से थ्रिलिंग एलिमेंट्स को हमारी स्टोरी में ऐड किया है। तुम ये देख सकते हो, नीचे यहाँ लिखा है इमिनेंट डेंजर, लाइटनिंग, हेल, क्लिफ एज चेस, हाई स्टेक्स रेस्क्यू, ब्लड, स्प्लिंटर्ड पॉज, एम्बुश टैक्टिक्स, सिनेमैटिकली विविड। और अगर तुम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम इस
इसको और प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ मेक इट मोर मिस्टीरियस। तो गाइस इसने हमें उसी स्टोरी का एक मिस्टीरियस वर्जन भी बनाकर दे दिया है और इस पर इसने थोड़ा टाइटल भी चेंज कर दिया है, शैडोज ऑफ द विस्परिंग वुड। और यहाँ ये स्टोरी लिखी है, क्लोवर द रैबिट डिस्कवर्स रस्टी द स्क्विरल अंडर अ gnarled oak at midnight. His legs snared in glowing vines that pulse like a heartbeat. The forest holds his breath as she gnaws through them, her fur tingling with static. तो गाइस इसने आप कुछ मिस्टीरियस एलिमेंट मतलब थोड़े डार्क तरीके से इस स्टोरी को भी लिख दिया है। तो अब तुम ये समझ गए होगे तुम इसको किस तरीके के फॉलो प्रॉम्प्ट्स देकर अपनी मनचाही स्टोरी से जनरेट करवा सकते हो। इसके बाद तुम सिंपली इस स्टोरी को यहाँ से कॉपी कर लेना और अपने किसी नोटपैड पर पेस्ट कर देना। अब मैं आगे के लिए जो पहले हमने स्टोरी जनरेट की है यानी कि नंबर 1 पर हम उसी का यूज करने वाले हैं। तो मैं इस स्टोरी को यहाँ से चाहूँ तो मैनुअली भी कॉपी कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ कॉपी वाले बटन पर क्लिक करके भी कॉपी कर सकता हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब गाइस हमारे पास हमारी स्टोरी आ चुकी है। अब इसके बाद बारी आती है इमेज जनरेशन की। अब देखो इमेज जनरेशन के लिए भी हमें कुछ प्रॉम्प्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो तुम इस स्टोरी को खुद पढ़ लो और अपनी खुद की समझ से तुम्हें जिस तरीके की इमेजेस चाहिए है तुम उनके प्रॉम्प्ट्स मैनुअली क्रिएट कर सकते हो। एंड सेकंड ऑप्शन में मैं तुम्हें एक ऐसा प्रॉम्प्ट दे देता हूँ जिसका यूज करके तुम इस AI टूल से ही अपने इमेज के प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवा सकते हो। तो उस प्रॉम्प्ट को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर एक ब्रैकेट को क्रिएट करना है और उसके अंदर अपनी इस स्टोरी को जो तुमने कॉपी की है उसको पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। तुम देख सकते हो मैंने अपनी स्टोरी को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। यहाँ मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। इसके बाद तुम्हें यहाँ पर लिखना है गाइडलाइन। इसके बाद तुम्हें इसको ये प्रॉम्प्ट देना है। पॉइंट फर्स्ट, क्रिएट अ डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट फॉर एवरी लाइन ऑफ द स्टोरी इंश्योरिंग कैरेक्टर कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल सीन। सेकंड, ईच इमेज शुड फॉलो अ 3D पिक्सार स्टाइल एस्थेटिक। थर्ड, राइट द नरेशन फॉर ईच लाइन इन इंग्लिश व्हाइल क्राफ्टिंग द इमेज prompts in English. Fourth, the prompts should be precise, vivid and well aligned with the scene described in the narration. Point 5, mention character look in each prompt. Number 6, ensure a seamless blend between the visual and textual elements to maintain a cohesive storytelling experience. Full stop. Then style of image in bracket, comma character in bracket, comma action in bracket, comma background description, full stop. अब इसके बाद तुम्हें इस जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और कुछ ही सेकंड में हमारे इस AI टूल ने हमें प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिए हैं। तो देखो यहाँ इसने हमें ऊपर नरेशन लिख दिया है और उसके हिसाब से यहाँ नीचे हमें प्रॉम्प्ट भी दे दिया है। अब इसने हमारी स्टोरी के लिए हमें यहाँ 7 प्रॉम्प्ट दिए हैं जो कि इनफ हैं। अब मैं यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक इसमें नोटिस कर रहा हूँ कि इसने अपने प्रॉम्प्ट फर्स्ट एंड प्रॉम्प्ट सेकंड में तो ये मेंशन किया है कि ये रैबिट जिसका नाम क्लोवर है उसकी इमेज जनरेट करनी है, लेकिन इसके बाद के इमेज प्रॉम्प्ट्स में इसने कैरेक्टर की नेम का यूज कर दिया है। मतलब क्लोवर जो रैबिट का नाम है तो इसने क्लोवर ही लिख दिया है। अब हम अगर इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करके इमेज जनरेट करने जाएंगे तो हमारी इमेज जनरेट नहीं होगी। तो हम इसको एक फॉलो प्रॉम्प्ट देते हैं जिससे ये अपनी इस मिस्टेक को करेक्ट कर दे। तो हम यहाँ टाइप करते हैं ऑल इमेज प्रॉम्प्ट्स शुड बी प्रिसाइज, कॉमा डोंट यूज कैरेक्टर नेम्स इन इमेज प्रॉम्प्ट्स एज दे विल कंफ्यूज द AI इमेज जनरेटर। तो देखो अब इसने अपनी मिस्टेक को सही कर दिया है। फर्स्ट सेकंड के अलावा सारी जगह पर इसने रैबिट और स्क्विरल अच्छे से प्रिसाइसली मेंशन किया है और उन नामों को हटा दिया है। तो अब तुम इन प्रॉम्प्ट्स को कॉपी कर सकते हो और किसी और जगह पर इनको सेव कर सकते हो। अब हमारे पास इमेज जनरेशन के लिए प्रॉम्प्ट्स आ चुके हैं। तो अब हम अपनी इमेज को जनरेट करने चलते हैं। अब तुम्हें फिर से अपने ब्राउजर को खोलना है और वहां पर सर्च करना है मेटा AI और फिर ये मेटा AI वाली साइट पर आ जाना है और यहाँ तुम्हें साइन इन या साइन अप करने के ये 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, कंटिन्यू विद फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड कंटिन्यू विद ईमेल एड्रेस। तुम इन तीनों में से किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो। तो मैं जल्दी से इस पे साइन अप और साइन इन कर लेता हूँ। अब इसके बाद तुमने जो अपने इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दो और यहाँ इस जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो। अब देखो इसने कुछ ही सेकंड में हमें 4 बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इमेजेस जनरेट करके दे दी हैं और ये बहुत ही शानदार लग रही हैं, तुम देख सकते हो। अब हमने अपने पहले सीन की इमेज जनरेट कर ली है। अब हम सेकंड सीन की इमेज को जनरेट करते हैं। तो हम फिर से अपने टूल पर जाते हैं, अपने सेकंड प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और फिर इस टूल पर वापस आते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं और फिर से जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब तुम देख सकते हो कि हमारे सेकंड सीन को भी इसने अच्छे से जनरेट कर दिया है और ये इमेजेस बिल्कुल उसी तरीके की जनरेट हुई हैं जैसी कि हमें चाहिए थी। अब इन इमेजेस को क्लिक करके तुम इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। तो अब मैं इसी प्रोसेस को रिपीट करके अपनी बाकी 5 इमेज को भी जनरेट कर लेता हूँ। अब गाइस हमारी इमेज जनरेट हो चुकी हैं। अब हमें इन्हें वीडियो में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम एक और टूल का यूज करने वाले हैं और उस टूल का नाम भी यही है मेरे हिसाब से, मेटा AI। अब गाइस तुम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हो क्योंकि हम इसी AI टूल में अपनी वीडियोस को भी क्रिएट करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले तुम्हें अपने इमेज प्रॉम्प्ट को यहाँ कॉपी करना है और अपनी इमेज को जनरेट कर लेना है। तो देखो यहाँ पर ये 4 इमेजेस आ चुकी हैं। अब इसके बाद तुम्हें अपनी अगली इमेज जनरेट करने से पहले यहाँ इसको एक फॉलो प्रॉम्प्ट देना है और वो प्रॉम्प्ट है एनिमेटेड, मेक श्योर टू एनिमेट इट इन द सेम मैनर एज द प्रीवियस प्रॉम्प्ट और फिर से यहाँ जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब गाइस इसने हमारी उन 4 इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है, तुम ये देख सकते हो। और गाइस इसने बहुत अच्छी तरीके से हमारी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट
कर दिया है। अब तुम्हें इन चारों वीडियोस में से जिसको डाउनलोड करना है तुम्हें उस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, इससे तुम्हारी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। अब गाइस इसी तरीके से मैं अपनी सेकंड इमेज के प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और जनरेट पर क्लिक करता हूँ। अब इसने फिर से हमें 4 इमेजेस जनरेट करके दे दी है और इस पर मैं इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट करूंगा जिससे शायद ये और अच्छी वीडियो हमें बनाकर दे दे। तो हमने यहाँ लिख दिया है एनिमेटेड इन द मैनर गिवन बिलो और यहाँ ब्रैकेट में आपने उस इमेज प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ जनरेट पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ ये हमें कैसा रिजल्ट देता है। अब गाइस इसने हमारी चारों इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन मेरे इस प्रॉम्प्ट के एक्सपेरिमेंट से कुछ खास डिफरेंस नहीं आया है। अब मैं यहाँ इस इमेज पर क्लिक करता हूँ और इसकी वीडियो को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ अपनी थर्ड वीडियो को भी तुम्हें जनरेट करके दिखा देता हूँ। तो पहले अपने थर्ड इमेज के प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट करूंगा। ये इमेज यहाँ जनरेट हो चुकी है। मैं यहाँ पहले वाले प्रॉम्प्ट को लिख देता हूँ एनिमेटेड, मेक श्योर टू एनिमेट इट इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियस प्रॉम्प्ट। तो गाइस इसने यहाँ इन 4 इमेजेस को भी वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है। तो तुम इसी मेथड का यूज करके अपनी सारी वीडियोस इससे जनरेट कर सकते हो। अब तुम यहाँ नोटिस कर रहे होगे कि इन इमेजेस में और इन वीडियोस में यहाँ मेटा एआई लास्ट में लिखा आ रहा है, लेकिन हम इन्हें जिस तरीके से एडिट करेंगे ये वाटरमार्क गायब हो जाने वाला है। अब गाइस रैबिट जर्नी जो स्पेसिफिक चैनल है वो इस तरीके की वीडियोस में साउंड इफेक्ट्स और बीजीएम का ही यूज करता है और उसकी वीडियोस में कोई भी स्टोरी का नरेशन नहीं होता है, मतलब वीडियो में किसी भी तरीके का वॉइस ओवर यूज नहीं किया जाता है। एंड अगर तुम मेरा पर्सनल ओपिनियन लोगे तो मुझे उसी तरीके की वीडियोस ज्यादा बेटर लगती हैं, क्योंकि अगर तुम इसमें एआई का वॉइस ओवर ऐड कर दोगे तो इस वीडियो में थोड़ी वो इमोशनल डेप्थ मेरे हिसाब से खत्म हो जाती है। अब इन वीडियोस में वॉइस ओवर का यूज करना है या नहीं ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस होगी। मैं तुम्हें दोनों तरीके से वीडियो जनरेट करना अभी बता दूंगा और उस टूल को भी बता दूंगा जिससे फ्री में तुम अपना वॉइस ओवर करवा सकते हो, यानी कि टेक्स्ट टू स्पीच क्रिएट कर सकते हो। अब अपने वॉइस ओवर को क्रिएट करने से पहले हम इसको एडिट कर लेते हैं। अब एडिटिंग के लिए तुम जिस भी सॉफ्टवेयर का चाहो यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं जिस प्रोसेस को तुम्हें बताऊंगा वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होने वाली है। लेकिन फिर भी अगर तुम मेरा ओपिनियन लोगे तो InShot का इंटरफेस मुझे बहुत ही सिंपल लगता है और पर्टिकुलरली इस टाइप की वीडियोस के लिए InShot में जो इफेक्ट्स अवेलेबल हैं वो बेस्ट हैं। तो चलो हम अपने InShot एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो हमने अपने InShot एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब यहाँ तुम इस कैनवस वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करके तुम्हें अपने वीडियो का रेशियो डिसाइड करना होगा। तो वैसे जनरली जो YouTube पे लॉन्ग वीडियोस होती है उनका रेशियो होता है 16:9 और शॉर्ट्स के लिए रेशियो होता है 9:16। बट मेरे हिसाब से अगर तुम इस 2:3 वाले ऑप्शन का यूज करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहने वाला है, क्योंकि मुझे वो शॉर्ट्स पर सही लगता है। मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये वीडियो और फोटो वाली जगह पर जाकर मैं अपनी सारी सातों की सातों वीडियो को इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेता हूँ सीक्वेंस वाइज। अब हमारी वीडियो हमारे प्रोजेक्ट में आ चुकी है, तुम ये देख सकते हो। अब यहाँ हमें ये मेटा एआई लिखा हुआ शो हो रहा है और ऊपर और नीचे इसके थोड़ा ब्लर भी दिख रहा है। तो हमें बस सिंपली अपनी फिंगर्स का यूज करके इसको जूम कर देना है और इस हिसाब से एडजस्ट कर देना है कि हमारा मेन कैरेक्टर हमारी फ्रेम में रहे और वो लोगो भी फ्रेम से बाहर हो जाए। तुम देख सकते हो इस तरीके से ये अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद तुम अपनी फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट किए रहना और फिर इस कैनवस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और उसके बाद तुम यहाँ डबल टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ कैनवस अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे हमारी सारी वीडियोस इसी तरीके से जूम हो जाएंगी और ये लोगो हमें किसी वीडियो में दिखाई नहीं देगा। तुम ये देख सकते हो ये सारी वीडियो से जा चुका है और हमारी सारी वीडियोस अच्छे से फ्रेम में आ गई हैं। अब मैंने अपनी सारी वीडियोस को सही सीक्वेंस में ही इसके प्रोजेक्ट में इंसर्ट किया है, लेकिन अगर तुमने रैंडमली इंसर्ट किया है तो इसके सीक्वेंस को अच्छे से एडजस्ट कर देना, आई मीन स्टोरी के हिसाब से। अब गाइस ये एक वीडियो लगभग 4 सेकंड की है, लेकिन अगर तुम इसको प्ले करके देखो तो ये बहुत ही फास्ट पेस्ड लग रही है, जो कि हमारी वीडियो में इतना अच्छा लुक नहीं दे रही है। तो हम इसकी स्पीड को थोड़ा कम कर देंगे। हम इस वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ आगे स्लाइड करेंगे और फिर इस स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको 80% कर देंगे और फिर इस स्मूथ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसको टिक कर देंगे। अब ये प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन इसके बाद ये हमारी इस वीडियो में स्मूथ स्लो मोशन कर देगा। अब हम इस वीडियो को देखते हैं। नाउ इट इज लुकिंग मच बेटर। अब ये वीडियोस एब्रप्टली चेंज हो रही हैं तो हमें इनके बीच में एक ट्रांजिशन को देना होगा। तो उसके लिए तुम्हें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से मैं इसको ये वाली ट्रांजिशन दे दूंगा जो इस वीडियो के लिए परफेक्ट है। फिर इस टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। अब इसके बाद मैं अपनी बाकी की वीडियो को भी पहली वीडियो की तरह ही स्लो डाउन कर दूंगा, यानी 80% पे लाके स्मूथ स्लो मोशन पर क्लिक करके यहाँ पर टिक कर दूंगा, जिससे हमारी वीडियो की स्पीड यूनिफॉर्म रहे और अच्छी लगे। गाइस तुम मेरी स्टोरी को ऑलरेडी पढ़ चुके हो। उसके पहले पार्ट में रैबिट स्क्विरल को बचाता है और सेकंड पार्ट में स्क्विरल रैबिट को बचाता है। तो बीच में हमें कुछ टाइम का गैप लेना है। तो इसके लिए जब हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोरी खत्म हो जाएगा हम वहां पर जाएंगे और इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ एक ब्लैंक ऐड कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। अब गाइस हमने स्टार्टिंग में जिस ट्रांजिशन का यूज किया था हमें सबको वही ट्रांजिशन दे देनी है। तो इसके लिए भी मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बता देता हूँ। तो तुम्हें अपनी इस ट्रांजिशन को सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ इस डबल टिक पर क्लिक कर देना है अप्लाई टू ऑल। अब ये ट्रांजिशन सब जगह पर एक ही तरीके से अप्लाई हो गई है। अब बारी आती है इस वीडियो में जान डालने की और वो जान आएगी साउंड इफेक्ट्स के साथ। तो गाइस इस InShot एप्लीकेशन
एप्लीकेशन में बहुत अच्छे साउंड इफेक्ट्स ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं। तो कहीं और जाने से पहले हम इसी को चेक करते हैं। तो हम इस ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इस इफेक्ट्स वाले सेक्शन में जाते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो तुम देख सकते हो यहाँ एनिमल्स, बर्ड्स, इस तरीके के साउंड इफेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो हम इनको क्लिक करके देखते हैं। तो गाइस तुम यहाँ देख सकते हो कई तरीके के एनिमल्स के साउंड इफेक्ट्स यहाँ अवेलेबल हैं और यहाँ ये रैबिट्स और स्क्विरल्स के इफेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। और इसके अलावा यहाँ बर्ड्स में भी कई सारे इफेक्ट्स अवेलेबल हैं। बर्ड्स के भी 5-6 ऑप्शंस हैं, ईगल, रेवन और भी कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो आई थिंक कि मुझे साउंड इफेक्ट्स के लिए और कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मतलब के सारे साउंड इफेक्ट्स इधर ही अवेलेबल हैं। अब इनको किस तरीके से यूज करना है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ मैं स्टार्टिंग में एक बर्ड के इफेक्ट को दे देता हूँ, क्योंकि दिन की शुरुआत में चिड़िया चहकती हैं, तो हम उसके इफेक्ट को ऐड कर देते हैं। और इसके अलावा ये रैबिट चल रहा है तो हम यहाँ अपने रैबिट वाले इफेक्ट को भी ऐड कर देते हैं। अब हम इनकी वॉल्यूम को भी एडजस्ट करते हैं। पहले मैं रैबिट वाले पर क्लिक करूंगा, यहाँ वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर जाऊंगा और इसके वॉल्यूम को 51% कर दूंगा। और फिर यहाँ बर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके वॉल्यूम को 21% कर दूंगा। अब इसके बाद इस सीन में यहाँ पर स्क्विरल की एंट्री हो जाती है, तो हम यहाँ स्क्विरल का इफेक्ट देंगे। फिर से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर जाता हूँ और उसी सेक्शन में जाके स्क्विरल को ऐड कर लेता हूँ। अब इस इफेक्ट में जो स्टार्टिंग में आवाज आ रही है वो काफी ज्यादा लाउड आ रही है, तो हम इस वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर जाके यहाँ होल्ड करके इतने पार्ट को यहाँ से हटा देते हैं और ये जो लास्ट का पार्ट है उसको यूज करते हैं। अब हम इसके वॉल्यूम को भी थोड़ा कम कर देते हैं। तो ये रैबिट की वॉइस तो यहाँ तक अच्छी लग रही है, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। अब गाइस मेरा जब डे चेंज होने के बाद जो अगली फुटेज आ रही है उसमें डायरेक्ट ईगल रैबिट पर अटैक कर रही है, जो कि थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमें यहाँ पर एक और रैबिट की वीडियो चाहिए जिसमें रैबिट नॉर्मली वॉक कर रहा हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हमने इस वीडियो में जो पहली वीडियो क्रिएट की है हम उसको कॉपी करेंगे। ये मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और उसको वहां से स्लाइड करके इस जगह पर लाकर प्लेस कर देंगे। तो इस फुटेज को ऐड करने से हमारी वीडियो में एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अब इसके बाद मैंने यहाँ जो एक ब्लैंक ऐड किया है इसमें मैं एक टेक्स्ट को भी ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और लिख देता हूँ फ्यू डेज लेटर और इसको यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ और ये फेड वाला एनिमेशन भी दे देता हूँ। अब फिर से हम इस वीडियो में साउंड इफेक्ट्स ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ हम कुछ दिनों के बाद का दिखा रहे हैं, तो हम फिर से बर्ड की वॉइस का यूज करेंगे। अब यहाँ पर ईगल की एंट्री हो रही है, तो हम फिर से उसी वाले सेक्शन में जाएंगे और ईगल के इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। अब ये ईगल का इफेक्ट सिर्फ इतनी देर के लिए ही है, अगर हमें इसका यूज थोड़े और टाइम तक है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ इस डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ जिससे ये सुनने में अच्छा लगे और इसको एक बार और डुप्लीकेट करूंगा और फिर से यहाँ पर इसको ऐसे एडजस्ट कर दूंगा और मैं इन तीनों के वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दूंगा, लगभग 50 to 55%। अब इसके बाद अगले सीन में स्क्विरल रैबिट को बचाने आएगी, तो हम फिर से स्क्विरल वाले इफेक्ट का यूज करते हैं और इस बार ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसे हम नहीं हटाएंगे क्योंकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा सूट कर रहा है। अब मैं इसके वॉल्यूम को भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ, लगभग 37%, क्योंकि ये थोड़ा हाई पिच लग रहा है। और इसके बाद मैं यहाँ फिर से रैबिट वाले इफेक्ट को यूज करता हूँ और फिर ये लास्ट सीन की ट्रांजिशन के वक्त मैं एक और बर्ड के इफेक्ट को ऐड कर देता हूँ और उसके वॉल्यूम को भी लगभग 50% कर देता हूँ और मैं अब इस रैबिट वाले के वॉल्यूम को भी 54% कर देता हूँ। अब ये जो लास्ट में ब्लैंक हमारी एक फाइल पड़ी है हम उसको डिलीट कर देते हैं। अब गाइस हम अपनी वीडियो को एक बार साउंड इफेक्ट्स के साथ स्टार्टिंग से देखते हैं। अब गाइस ये काफी अच्छी लग रही है, लेकिन ये और अच्छी लगेगी अगर हम इसमें थोड़ा सा बीजीएम और दे दें। तो नो कॉपीराइट बीजीएम के लिए हम YouTube का यूज करेंगे, क्योंकि InShot में भी इनबिल्ट बीजीएम होते हैं लेकिन उनमें कॉपीराइट का झंझट आ जाता है। तो YouTube से म्यूजिक डाउनलोड करने के लिए तुम्हें YouTube की वेबसाइट का यूज करना होगा और उस पे आने के बाद इसको डेस्कटॉप साइट कर लेना और फिर तुम्हारे YouTube में जो भी अकाउंट लॉग इन हो उसके YouTube स्टूडियो में जाना और वहां से इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब यहाँ तुम्हें ढेर सारे म्यूजिक शो हो जाएंगे और उसके लाइसेंस के टाइप को तुम इन आइकन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ लिखा है नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है, हम इसको यूज कर सकते हैं और हमें कोई एट्रीब्यूशन देने की भी जरूरत नहीं है, मतलब हमें कोई क्रेडिट देने की भी किसी को जरूरत नहीं है। और इसके अलावा तुम इन ऑप्शन पर क्लिक करके इसके मूड को भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से इसके जॉनर को भी डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें ड्रामेटिक, फंकी, काम किस टाइप का म्यूजिक चाहिए है और उस हिसाब से ये तुम्हें फिल्टर करके दे देगा। अब अपने म्यूजिक को डाउनलोड करने के बाद मैं फिर से अपने InShot एप्लीकेशन में आ जाऊंगा। अब मैं इसको 2-3 तरीके के बीजीएम दूंगा, मतलब लाइक स्टार्टिंग में मैं थोड़ा स्लो पेस्ड का म्यूजिक दूंगा और फिर जब ये ईगल अटैक करेगी वहां मैं थोड़ा फास्ट पेस्ड एक्शन टाइप का सीक्वेंस का म्यूजिक ऐड कर दूंगा और फिर जब लास्ट में ये दोनों गले मिल रहे होते हैं वहां पर फिर से काम टाइप के गिटार की म्यूजिक को दे दूंगा। अब गाइस हम अपनी वीडियो को एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं।
अब गाइस इस वीडियो की क्वालिटी लिटरली मुझे बहुत अच्छी लग रही है एंड एज आई टोल्ड यू मेरे हिसाब से ये बिना वॉइस ओवर के ही बेटर लग रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस होने वाली है, तो मैं तुम्हें एक टेक्स्ट टू स्पीच का टूल बता देता हूँ जिसका यूज करके तुम इसमें एक एआई वॉइस ओवर भी ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें अपने मोबाइल में VPN को ऑन करना है और उसके बाद तुम्हें अपने ब्राउजर को ओपन करना है और वहां पर सर्च करना है CapCut.com। यहाँ से तुम इस CapCut की वेबसाइट पे आ जाओगे और इसको भी तुम्हें डेस्कटॉप साइट कर लेना है और फिर इस ट्राई CapCut ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद तुम्हें इस तरीके का इंटरफेस शो होने लगेगा। इसके बाद तुम्हें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद तुम्हें ये इंटरफेस शो होगा और इसके बाद तुम्हें यहाँ पर अपनी स्टोरी को यानी कि जिसका तुम्हें वॉइस ओवर करवाना है उसको यहाँ पेस्ट कर दो और फिर तुम्हें यहाँ बहुत सारे AI कैरेक्टर्स मिल जाएंगे जिनका तुम यूज कर सकते हो और तुम लोगों के फेवरेट एडम वगैरह की जो वॉइसेस है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ इतने सारे कैरेक्टर हैं, तुम किसी को भी चूज कर सकते हो। मैं भी एक कैरेक्टर को चूज कर लेता हूँ और यहाँ इस जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब हमारे पास वॉइस ओवर भी आ गया है तो हम इसको भी अपनी वीडियो में ऐड कर लेते हैं। तो मैं फिर से अपने उस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ InShot एप्लीकेशन में और उस म्यूजिक वाले ऑप्शन में जाके अपने वॉइस ओवर को ऐड कर लेता हूँ। Rabbit named Clover was discovered an injured squirrel, Rusty, trapped under fallen branches. Rusty's leg was hurt and he trembled in fear. ये सही लग रहा है लेकिन वॉइस ओवर में बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पॉज हैं वो थोड़े लंबे हैं, तो तुम उन्हें किसी ऑडियो एडिटर की मदद से हटा सकते हो जो एक क्लिक में ही ऐसी वॉइसेस को हटा दें। लेकिन ये बहुत छोटी सी वीडियो है तो मैं इनको मैनुअली ही हटा देता हूँ। मतलब इन ट्रैक्स को यहाँ से स्प्लिट करूंगा और स्पीच के पार्ट को डिलीट कर दूंगा और उसके अलावा मैं अपने बाकी के साउंड इफेक्ट्स के और BGM के वॉल्यूम को भी थोड़ा कम कर दूंगा जिससे ये वॉइस ओवर अच्छे से सुनाई दे और फिर इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लूंगा। अब तुम मेरी इस वीडियो को वॉइस ओवर के साथ भी देखो। On a sunny afternoon, a little rabbit named Clover was discovered an injured squirrel, Rusty, trapped under fallen branches. Rusty's leg was hurt and he trembled in fear. Clover, despite her small size, used all her strength to push the branches. She comforted Rusty with soft words and led him to her burrow for safety. Days later, as Clover explored the woods, a hawk swooped down toward her. Rusty, now healed, saw the danger and darted up a tree to distract the hawk. His quick thinking gave Clover time to escape. The two friends hugged tightly afterward, grateful for their bond. Their mutual kindness and bravery forged an unbreakable friendship that warmed the hearts of all who saw them. तो ये सही लग रही है बट फिर भी जैसा कि मैंने पहले कहा मुझे ये वीडियोस बिना वॉइस ओवर के ही अच्छी लगती हैं क्योंकि उससे तुम लैंग्वेज बैरियर को तोड़ देते हो। मतलब सिर्फ देख के ही इमोशंस क्रिएट होते हैं और इस वजह से तुम्हारी वीडियो ग्लोबली यानी हर देश में हर जगह पर देखी जा सकती है। अब गाइस इस वीडियो में मैंने तुम्हें एक आसान तरीके से एनिमल वीडियोस कैसे क्रिएट करनी है वो बता दिया है, बट इन्हें यूट्यूब पर वायरल करने के लिए सही तरीके से अपलोड भी करना होगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं खुद इन्हें अपलोड करूं तो कमेंट में क्यूट एनिमल लिख देना। और अगर तुम उस चैलेंज में मेरे साथ काम करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लो बिकॉज वहां मैं गिव अवे और यू कैन से कॉन्टेस्ट रखने वाला हूं जिसके विनर के साथ मैं ये चैलेंज करूंगा। अब एनिमल स्टोरीज के अलावा एक और चीज अभी भी ट्रेंड कर रही है एंड दैट इज घिबली। और अगर तुम्हें ये जानना है कि घिबली के बनाए हुए चैनल यूट्यूब पर कितने वायरल होते हैं तो ये वीडियो अभी के अभी देख लो।